पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। 1965 और 71 में मार खाने के बाद अब छद्म युद्ध पर आ गया है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से छद्म युद्ध की तैयारियां करके निहत्तों पर गोलीबारी की जाती है, उसी सिलसिले में पहलगाम में जो हमला किया गया था, निहत्तों को गोलियां मारी गई थी, उसके बाद पूरा देश रोष में है। उसके बाद जिस तरह से सरकार की ओर से ये तैयारियां शुरू की गई है सरहद की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर, जिस देश का राजा और जिस देश के सैनिक हर समय एकदम जोश से पूरे लबरेज हो, उस देश में कोई हमला नहीं कर सकता। इसी सिलसिले में आईजी विकास कुमार जी एबीपी न्यूज़ के साथ हैं। सर, आप बॉर्डर की सरहद पे पहुंचे थे, किस तरह का हालात है, क्या किस तरह का जोश देखा? अगर आप सीमावर्ती जो सरहद पर रहने वाले लोगों की बात करें तो जो पुलिस बल है, सैन्य बल है, उनका जोश तो हमेशा की तरह उफान मार रहा है। उनके जीवट में कहीं पर भी कोई आंच भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त मुस्तैद हैं, चाक चौबंद हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। पर उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं, नागरिक रहते हैं। हम लोगों का उद्देश्य यह था कि उनके मन में यदि कोई भ्रम हो, कोई आशंका हो, कोई चिंता हो, तो उसके बारे में सही तथ्य उनको बताया जाए और उनको उनकी क्या सावधानियां बरती जानी है उसके बारे में बताया जाए। पर यह तो हमने बताया ही, और जो हमने देखा, जिस तरीके से हौसले से लबरेज लोग, आत्मविश्वास से परिपूर्ण लोग, उनका जोश, उनका जीवट, उनकी जिजीविषा, उनकी जिगीशा का जज्बा अगर आप देखते तो यह दांतों तले उंगलियां दबाने जैसा हौसला है। यह हतप्रभ कर देने वाला उत्साह है। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति कह रहा है कि आप हमारे हाथों में बंदूक दो, हम मुकाबला करेंगे, और दुनिया की कोई शक्ति उनके इस हौसले के आधार पर मैं यह आपको पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त कर सकता हूं कि दुनिया की कोई भी नापाक शक्ति, कोई भी ताकत चाह कर भी यह दुस्साहस नहीं कर सकती कि भारत पर कोई दृष्टि डाली जा सके। जहां के लोगों का यह जज्बा हो, यह जीवट हो, कौन सी शक्ति ऐसी हो सकती है जो यहाँ पर भी मार सकती है? तो सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, लोग बिल्कुल खुशहाल हैं और निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं और उत्साह से भरे हैं। तो अतः कहीं पर भी कोई आशंका नहीं है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा मोर्चा भी संभाल लिया है साइबर फोर्स ने, क्योंकि साइबर सेल की ओर से जिस तरह से पाकिस्तान छद्म रूप से लगातार कई तरह की कार्रवाई करता जा रहा है, तो देश में किसी तरह का माहौल ना बिगाड़ सके, उसके लिए भी तैयारियां की गई है और किस तरह से उन पर रोक लगाई जा रही है, जानना चाहिए। देखिए, एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही भ्रमण के दौरान कि साहब, चाहे जाति पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया हो, मारने वाली ताकत ने अपनी तरफ से हिंदुओं को मारा हो, पर इस देश ने यह माना है कि न हिंदू मरा है न मुसलमान मरा है। जो मरा है वह सिर्फ भारतीय मरा है। और यह हमला कुछ निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के लिए नहीं हुआ है। यह हमला इस देश की चेतना पर हुआ है, इस देश के बुनियादी सिद्धांतों पर हुआ है, जो एकता, भाईचारा, सौहार्द है, इसको कमजोर करने की यह साजिश है। तो जब इस देश का नागरिक यह समझ रहा है तो यह प्रयास अपने आप ही आधा निर्बल हो चुका है कि जो कोशिश थी कि आपस में लड़ाया जाए, वैमनस्य फैलाया जा सके, उसको लोगों ने पहले ही सिरे से खारिज कर दिया है। लोगों के मन में यह भावना जरूर है कि इसका समुचित जवाब, प्रत्युत्तर देश को जरूर देना चाहिए। यह देश सक्षम है, मजबूत है, निडर है, साहसी देश है। समय आने पर जो भी नियमानुसार, प्रक्रिया अनुसार मुंहतोड़ प्रत्युत्तर है, वह यह देश अवश्य देगा। सर, जिस तरह से देश के सैनिकों और पुलिस में जिस तरह जवानों को हौसला बुलंदी के लिए कई तरह की कविताएं सामने आ रही है, आपने भी कई इस तरह की कविता की जो काफ़ी वायरल हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दुश्मन देश को? कविताओं के माध्यम से दुश्मन देश को, भाई, हमने अपने जवानों के लिए कहा, जो सीमा पर खड़े थे, उनकी आंखों में जो दिख रहा था उसको सिर्फ शब्दों से हमने अभिव्यक्त किया। दुश्मन पे कहर बनकर बरपूं, जब तक दम में दम बाकी हो, हर बार जन्म भारत भू पर, हर बार बदन पर खाकी हो। तो यह जवानों का जज्बा था जो उनकी आंखों से झलक रहा था, हमने इसको शब्दों में उकेरा। उसी तरीके से, जिस तरीके से कोशिश यह हुई कि इस देश में वैमनस्य फैलाया जाए, खून बहाया जाए, उसके जवाब में सरकार ने सिंधु जल रोका है। उसके बारे में भी एक कविता हमने सुनाई जो लोगों को जोश से भर गई कि तुम कितना भी तुरुप का इक्का बन लो, तुम कितना भी तुरुप का इक्का बन लो, हम तुम्हें ईंट की रानी तक नहीं देंगे। तुम खून खोजते हो हमारा, हम तुम्हें एक बूंद पानी तक नहीं देंगे।
है।